चाणक्य कहते हैं कि सिर्फ मीठे वचन बोलकर और सरल स्वभाव के साथ आप हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर हमें दीवार पर कुछ लगाना हो तो हमें कील की जरूरत पड़ती है। सिर्फ परिश्रम और सरल स्वभाव से सफलता ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। सफलता के ऊपर टिके रहने के लिए हमें अपने निर्णय में दृढ़ता, कठोरता और नुकीलापन लाना पड़ता है, ठीक उस कील के तरह ही जो कि ऊपर से सपाट और नीचे से नुकीला होता है। अगर आप किसी को सलाह देना चाहते हो तो आप सरल रहो, लेकिन अगर आप उसी सलाह पर अमल करना चाहते हो तो दृढ़ और नुकीला रहो। दोस्तों, जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए ना हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है और उस डिसीजन के ऊपर हमें टिकना भी पड़ता है। जब हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं ना तो हम चुनौतियों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं कि हमारा सामना बड़ी बड़ी चुनौतियों से होने वाला है। इसीलिए अगर हमारे निश्चय में दृढ़ता नहीं होती है तो फिर हम घुटने टेक देते हैं। आज सिर्फ हार्डवर्क का जमाना नहीं है, हमें जरूरत है स्मार्ट वर्क करने की। आज अगर हार्डवर्क करके आपने सफलता प्राप्त कर भी ली ना तो आप उसके ऊपर टिक नहीं पाओगे। जो लोग स्मार्ट होंगे वो आपको बहुत पीछे छोड़ देंगे। सरलता, सिंप्लिसिटी हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप हमेशा सरल बने रहोगे ना तो लोग आपको चीट कर लेंगे और इसीलिए लाइफ में हमें बहुत बार टफ होना पड़ता है। चाणक्य यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं कि अगर आप किसी को सलाह देना चाहते हो तो आप सिंपल रहो, क्योंकि सलाह देना बहुत आसान होता है, डिफिकल्ट होता है सलाह के ऊपर अमल करना। और इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि अगर आपको सलाह के ऊपर अमल करनी पड़े तो आप दृढ़ रहो, क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर दृढ़ नहीं रहोगे तब तक आप उसके ऊपर टिक भी नहीं पाओगे। और सफलता पाने के लिए, उसके ऊपर बने रहने के लिए हमें टफ डिसीजन भी लेना पड़ता है और उसके ऊपर टिकना भी पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा और दास में क्या अंतर होता है। दोनों ही मनुष्य होते हैं। एक दास अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता है तो राजा भी उनकी रक्षा करता है। राजा और दास दोनों ही अपने अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो फिर कारण क्या है? एक राजा मुकुट धारण करता है तो उनके दास को उनकी पादुकाओं के पास बैठना पड़ता है। इसके बारे में चाणक्य कहते हैं कि जो सिर्फ अपने आसपास ही देखता है वो सिर्फ एक सामान्य जीवन ही जी पाता है, परंतु दूर की सोच रखने वाला मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। और वो बताते हैं कि इसका सिर्फ एक कारण है, विजन, दृष्टिकोण, नजरिया। जिसका दृष्टिकोण अच्छा हो, जो दूर की देख सकता हो, सिंहासन उसी को चुनता है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले उसके दूर के परिणाम पर अवश्य विचार करो, क्योंकि यह आपकी दृष्टिकोण पर ही निर्भर करेगा कि आप सर का मुकुट बनोगे या फिर चरण की पादुका। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण हमारी जिंदगी को तय करती है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने जीवन में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। एक राजा बनकर अपने सपनों की जिंदगी जीता है तो दूसरा चरण की पादुका बनकर सिर्फ जिंदगी को काटता है। सारा जो खेल है ना वो है हमारी सोच का और हमारे दिमाग का। जो लोग अपनी नजर को खुला रखते हैं, दूर की सोचते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक पौधा जो कि हमें दिखाई पड़ता है वही उसका संपूर्ण अस्तित्व नहीं है। कुदरत ने इसका एक भाग धरती के नीचे छिपा दिया है ताकि उसे पशु और पक्षी से बचाया जा सके। इसी तरह अपनी शक्ति और योजनाओं को एक रहस्य की तरह बनाए रखो, उसे स्वयं तक सीमित रखो ताकि समय आने पर वो आपका सबसे बड़ा शस्त्र बन सके। दोस्तों, अगर आप अपने प्लान का ज्यादा बखान करोगे ना तो लोग आपको भ्रमित कर देंगे। अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरह की बातें कहेंगे और इससे आप अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, ये सिर्फ आपको ही पता है और खुद की जिंदगी के लिए आपसे अच्छा और डिसीजन कोई नहीं ले सकता। इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि अपनी योजना और शक्ति को हमेशा गुप्त रखो। आप दूसरों की सलाह लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने प्लान को और अपनी शक्ति को खुद तक ही सीमित रखो। चाणक्य आगे कहते हैं कि सोने को परखने के लिए सबसे पहले उसे पत्थर पर घिसा जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, पीटा जाता है और फिर उसे जल में शुद्ध किया जाता है। जो इस मापदंड पर खरा उतरता है वही सोना है और जो ना उतरे वो तांबा है। इसी तरह सज्जन और दुर्जन व्यक्ति को परखने के लिए कुछ मापदंड होते हैं। क्रोध,
एक सज्जन को भी आ सकता है और एक दुर्जन को भी, लेकिन सज्जन को क्रोध आता है दुर्जन के विपरीत। एक सज्जन व्यक्ति का क्रोध हमेशा अत्याचार के विरुद्ध ही होता है। अपने से ऊपर वाले के सामने तो दुर्जन भी नतमस्तक हो जाते हैं, परंतु सज्जन वही है जो अपने से नीचे कार्य करने वालों को भी सम्मान की नजर से देखे। इसीलिए अगर आपको सोना लेना हो या फिर एक सज्जन व्यक्ति का संग, इन मापदंड के ऊपर दोनों को परखें और उसके पश्चात ही कोई निर्णय लें। दोस्तों, संगत ना हमें बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी संगति होती है हम वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए किसी की संगति करने से पहले उसे परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी तय करती है। चाणक्य कहते हैं कि बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही दर्पण में दिख रहे प्रतिबिंब की तरह होता है। हमें लगता है कि हम हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ही हमारी पहुंच से बाहर होता है। जो व्यक्ति बीते हुए कल में मिली असफलता की निराशा में जीता है या फिर आने वाले कल की आशा में जीता है, वो उस पल का सर्वनाश कर देता है जिसे कि हम आज कहते हैं। अगर हम अपने आज को सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा आने वाला कल दुख देने वाला बीता हुआ कल बन जाएगा, और इसके साथ साथ आने वाला कल भी बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए जो बीत गया उसे भूल जाओ, और जो अभी आया ही नहीं है उसकी चिंता मत करो और अपने आज को संभालो, क्योंकि अगर कल की चिंता की चिता आज जलाओगे तो जीवन श्मशान बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे ना तो पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ना तो पास्ट में जाकर कुछ कर सकते हो और ना ही फ्यूचर में। आप जो भी करते हो अपने आज में करते हो और इस पल में करते हो। आपका जीवन हमेशा आज में ही होता है और इस पल में ही होता है, और इस पल में आप क्या करते हो ये बताएगी कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। जो बीत गया आप उसे बदल नहीं सकते, और जो अभी आया ही नहीं है उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, तो फिर हम ज्यादातर पास्ट और फ्यूचर में क्यों जीते हैं। आप कोई भी काम ना तो पास्ट में जाकर करते हो और ना ही फ्यूचर में। आप जो भी काम करते हो वो अपने आज में करते हो और इस मोमेंट में करते हो। इसीलिए पास्ट और फ्यूचर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आपने सिर्फ इतना सा कर लिया ना कि अपने पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर अपना सब कुछ अपने आज में लगा दिया, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हो और बहुत खुश भी रह सकते हो। इसीलिए पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर हमेशा अपने आज में जियो और अपना सब कुछ अपने आज में लगा दो। चाणक्य कहते हैं कि रुद्राक्ष को भगवान शिव का आंसू कहा जाता है, और अगर ये कभी आए तो उसे स्वयं ही पोंछ लो, क्योंकि अगर आपने किसी और को उसे पोंछने दिया तो वो आपका उपयोग करेगा। वो पहले आपकी दुर्बलता को समझेगा और आपको सहानुभूति दिखाएगा, और फिर बदले में आपसे बहुत कुछ ले जाएगा। इसीलिए अपनी दुर्बलता को अपनी आंसू कभी मत बनने दो। किसी को उसके बारे में मत बताओ। खुद के ऊपर काम करो और अपनी कमजोरी को ही अपनी शक्ति बना लो। जैसे भगवान शिव अपने आंसू को रुद्राक्ष के रूप में एक अलग रूप दे देते हैं, ठीक इसी तरह से आप अपने आंसू को, अपनी दुर्बलता को एक अलग रूप दो। याद रखो, अगर आपने अपनी कमजोरी को दूसरे के सामने प्रकट किया तो ये असफलता की तरफ आपका पहला कदम होगा। दोस्तों, हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती है। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई कमी ना हो। लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं ना, वो अपनी कमजोरी के बारे में बात नहीं करते। वो अपनी कमजोरी के ऊपर काम करते हैं और उसे ही अपनी शक्ति बना लेते हैं। पर जो असफल लोग होते हैं वो हमेशा बात करते हैं अपनी कमजोरी के बारे में। अपनी कमजोरी का बखान करके आप दुनिया को तो समझा लोगे कि मैं क्यों फेल हो गया, लेकिन खुद को कैसे समझाओगे। जरा सोचो कि जब आप अपने आंखों के सामने देखोगे कि आपसे कमजोर लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो फिर आप उस समय अपने फेलियर का खुद को क्या कारण बताओगे। जिंदगी का एक नियम है कि आप जिसके ऊपर फोकस करते हो वही बढ़ने लगता है। अगर आप हमेशा अपनी कमजोरी के बारे में बात करते हो तो आपकी कमजोरी और बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने वीकनेसेस के ऊपर भी काम करते हो तो एक दिन आपकी वीकनेसेस ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। जब आप दूसरों से अपनी कमजोरी के बारे में बात करते हो ना, तो आपको लगता है कि वो आपको सहानुभूति देगा, लेकिन एक्चुअल में ज्यादातर लोगों की सहानुभूति सिर्फ दिखावे के लिए होती है। वो तो आपके पीठ पीछे हंसते हैं और यही कहते हैं कि जब भी देखो ये आदमी रोता ही रहता है।
इसीलिए दोस्त, कभी भी अपने वीकनेसेस के बारे में दूसरों को मत बताओ और चुपचाप से इसके ऊपर काम करो। फिर आप देखोगे कि एक दिन आपकी यही वीकनेसेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी।